नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सम्राट चौधरी ने की बड़ी घोषणा, बिहार में बनेगा फायर ट्रेनिंग सेंटर, युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार में नया ट्रैफिक नियम, अब चालान टालना पड़ेगा भारी, 90 दिन बाद रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। डीजीपी विनय कुमार का बड़ा फैसला, पुलिस अधिकारी नहीं देंगे मीडिया बाइट, बयान सिर्फ मुख्यालय से होगा जारी। बीएसएफ में नौकरी का सुनहरा मौका, 3000 से अधिक पदों पर निकली वैकेंसी, 24 अगस्त तक करे आवेदन। माही फैंस के लिए खुशखबरी, रांची में खुला धोनी म्यूजियम, दीवारों पर धोनी की उपलब्धियों की लगी तस्वीरें। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बनेगा फायर ट्रेनिंग सेंटर, युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हुए 18.67 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक फायर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि यह सेंटर अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और अग्निशमन सेवाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह सेंटर राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, जिसमें 17.36 करोड़ भवन निर्माण और उपकरणों पर तथा 1.31 करोड़ संचालन पर खर्च किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों तक केंद्र के रखरखाव और संचालन के लिए वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है। सम्राट चौधरी ने इसे बिहार के लिए ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार अग्निशमन सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी राज्य को आत्मनिर्भर बना रही। फरक्का बैराज के खुले सभी गेट, बाढ़ का अलर्ट। बिहार में गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बक्सर से कहलगांव तक गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिससे फरक्का बैराज के सभी 108 गेट खोल दिए गए हैं। पटना, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 9 जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कोसी, बूढ़ी गंडक और बरंडी नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। कई गाँव और स्कूलों में पानी घुस चुका है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। खेतों में कटाव और पुलों का अप्रोच रास्ता धंसने जैसी समस्या भी सामने आई है। दियारा क्षेत्रों में रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। सरकार ने तटबंधों की निगरानी के लिए 600 सुरक्षा कर्मियों, अभियंताओं की टीम लगाई है। फिलहाल जानमाल की क्षति की खबर नहीं है, लेकिन कई इलाकों में राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। बीपीएससी ने मोटरायन निरीक्षक परीक्षा की तिथि की घोषित। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने मोटरायन निरीक्षण और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। मोटरायन निरीक्षक की परीक्षा 9 और 10 अगस्त को होगी। 9 अगस्त को पहली पाली में सामान्य अध्ययन 10 से 12 बजे और दूसरी पाली में मोटर वाहन नियम और अधिनियम 2 से 4 बजे की परीक्षा होगी। 10 अगस्त को एक ही पाली में ऑटोमोबाइल यांत्रिक अभियंत्रण की परीक्षा होगी। सभी परीक्षाएं एमसीक्यू प्रारूप में होगी। वहीं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह सहायक निदेशक की प्रारंभिक परीक्षा 3 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों के समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने और दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है। अधिक जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार में नया ट्रैफिक नियम, 90 दिन की डेडलाइन। बिहार में ट्रैफिक नियमों को लेकर के एडीजी सुधांशु कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब यदि किसी वाहन चालक या मालिक ने यातायात नियम तोड़ा है और ई चालान कटा है, तो उसे 90 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य है। ऐसा न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है। साथ ही सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन की जानकारी जैसे पता, बीमा, फिटनेस आदि MVI पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यदि किसी को लगता है कि चालान गलत है, तो वह 90 दिन के भीतर जिला परिवहन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। देरी होने पर शिकायत नहीं मानी जाएगी और चालान भरना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कोई रियायत नहीं मिलेगी। बिहार में 52 लाख से अधिक मतदाताओं का कट सकता है नाम। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 52.30 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की संभावना है। इनमें 18.66 लाख मृत, 26 लाख स्थानांतरित, 7.50 लाख बहुस्थान नामांकित और 11,484 बिना पते वाले वोटर शामिल है। अब तक 97.30% मतदाता कवरेज पूरा हो चुका है और 90% से अधिक गणना पत्र जमा किए जा चुके हैं।
चुनाव आयोग 1 अगस्त 2025 को नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसके बाद 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेगी। मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने के लिए BLO, BLA, स्वयंसेवक और राजनीतिक दल मिलकर काम कर रहे हैं। 21.36 लाख मतदाताओं के फॉर्म अब भी नहीं मिले हैं, जिन्हें ट्रैक करने का अभियान तेज है। आयोग सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा। बिहार में उद्योगों को मिलेगी 24 घंटे बेहतरीन बिजली। बिहार में औद्योगिक और बड़े उपभोक्ताओं को 24 घंटे बाधा रहित और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने निर्देश जारी किए हैं। बियाडा के अधीन औद्योगिक इकाइयों, बड़े व्यवसायियों, HTO, महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को डेडिकेटेड फीडर से बिजली दी जाती है, जिनका राजस्व में अहम योगदान है। इनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें अधीक्षण अभियंता से लेकर के सहायक अभियंता तक शामिल होंगे। ग्रुप में फीडर ब्रेकडाउन होने पर मोबाइल नंबर साझा किए जाएंगे और रोजाना 11 kV आउटेज रिपोर्ट दी जाएगी। कंपनी ने सभी इंजीनियरों को तत्काल इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह पहल राज्य के औद्योगिक विकास और उपभोक्ता संतुष्टि की दिशा में अहम कदम मानी जा रही। डीजीपी का आदेश, मीडिया बयान सिर्फ मुख्यालय से जारी। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने निर्देश जारी किया है कि अब राज्य में किसी भी घटना या मुद्दे पर मीडिया से केवल पुलिस मुख्यालय का प्रवक्ता ही बात करेगा। यह कदम सटीक, संक्षिप्त और आधिकारिक जानकारी देने के लिए उठाया गया है। प्रेस और मीडिया के लिए पहले से ही ADG पटना को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अब मीडिया को दी जाने वाली जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से दी जाएगी, जिसे प्रवक्ता पढ़कर सुनाएंगे। किसी अन्य पुलिस अधिकारी या कर्मी को व्यक्तिगत रूप से मीडिया को बाइट देने की अनुमति नहीं होगी। सभी महत्वपूर्ण जानकारियां लिखित रूप से डीजीपी की स्वीकृति के बाद ही साझा की जाएगी। यह आदेश हाल के विवादों को देखते हुए विभाग की छवि सुधारने और गलतफहमियों से बचाव के उद्देश्य से जारी किया गया है। BSF में कांस्टेबल भर्ती, 3588 पदों पर निकली वैकेंसी। BSF ने कांस्टेबल के 3588 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से शुरू होंगी और अंतिम तिथि 24 अगस्त 2025 है। पुरुषों के लिए 3406 और महिलाओं के लिए 182 पद हैं। योग्यता के अनुसार 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष है। वहीं आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में PST, PET, दस्तावेज जांच, ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 वेतन मिलेगा। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR जरूरी है। जनरल, OBC, EWS वर्ग को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि SC ST के लिए फॉर्म मुफ्त है। आवेदन केवल BSF की आधिकारिक वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। रिश्वत लेते पकड़े गए CO अभय कुमार सस्पेंड। 2 जुलाई को विजिलेंस टीम ने मधुबनी के रहीका अंचल के CO अभय कुमार और प्रधान लिपिक आदित्य ठाकुर को 17,000 और 13,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। दोनों ने राहुल कुमार झा से जमीन बिक्री पर लगी रोक हटाने के बदले 1.25 लाख की मांग की थी। छापेमारी के दौरान 30,000 नकद बरामद हुए हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद मधुबनी DM ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग को रिपोर्ट भेजी, जिसके आधार पर CO अभय कुमार को 2 जुलाई से प्रभावी निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय दरभंगा आयुक्त कार्यालय तय किया गया है, जहां वे न्यायिक हिरासत से छूटने के बाद योगदान देंगे। विभाग ने DM को आरोप पत्र गठित कर भेजने का निर्देश भी दिया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार पर सख्ती का संकेत मानी जा रही। बिहार के 900 डाकघरों में IT 2.0 सॉफ्टवेयर शुरू। अब बिहार के डाकघरों में पार्सल ट्रैकिंग और पेमेंट की सुविधाएं और आसान हो गई है। डाक विभाग ने IT 2.0 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिससे पार्सल की रियल टाइम ट्रैकिंग और डिलीवरी की जानकारी अब SMS से मिलेगी। साथ ही अब किसी भी डाकघर में काउंटर पर UPI से पेमेंट किया जा सकेगा। यह सुविधा फिलहाल कटिहार, मोतिहारी और पटना साहिब के करीब 900 डाकघरों और पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बरौनी के RMS में शुरू हुई है। इससे डाक सेवा पारदर्शी और तेज होगी। ग्राहक अब बैंकिंग और डाक सेवाएं एक ही
प्लेटफॉर्म पर पाएंगे, लंबा इंतजार नहीं करना होगा और डाकिया कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट भी ले सकेगा। इस नई सुविधा की शुरुआत चीफ पोस्ट मास्टर जनरल MU अब्दाली ने की। 55,000 छात्र लोन लेकर हुए फरार, सरकार सख्त। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेकर करीब 55,000 छात्र फरार हो गए। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की समीक्षा में सामने आया कि 60,722 छात्रों पर नीलाम पत्र दायर करने का आदेश दिया गया था, जिनमें से सिर्फ 5,737 ने शपथ पत्र या किस्त भुगतान किया है। शेष छात्रों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 38 जिलों से 11,850 छात्रों को नोटिस भेजा गया है। 27,258 पर वाद दायर हुआ है, जबकि 27,277 पर अब भी कार्रवाई लंबित है। पटना और समस्तीपुर में सर्वाधिक मामले हैं। गया और दरभंगा में कुछ छात्रों ने किस्तें चुकाई है, जबकि कई पर अब भी वाद लंबित है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं और 18 जुलाई तक की स्थिति की समीक्षा की गई है। अब फरार छात्रों की तलाश कर वसूली की प्रक्रिया तेज की जा रही। बिहार विधानसभा में तेजस्वी नीतीश के बीच तीखी बहस। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी ने SIR मुद्दे पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार की वैधता पर टिप्पणी की, जिससे सीएम भड़क उठे और तीखा जवाब दिया। उन्होंने तेजस्वी को बच्चा कहकर संबोधित किया और महागठबंधन के शासनकाल की आलोचना की। विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। RJD विधायक काले कपड़े में पहुंचे और सदन के अंदर बाहर प्रदर्शन करने लगे। सरकार आज राजकीय विधेयक और अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी। यह सत्र नीतीश कैबिनेट का आखिरी माना जा रहा, जिससे इसकी राजनीतिक अहमियत और बढ़ गई है। आगामी दिनों में और बहस और हंगामे की संभावना है। विधानसभा में राजद विधायक की टिप्पणी से मचा हंगामा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दिन सदन में भारी हंगामा हुआ। SIR मुद्दे पर चर्चा के दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि सदन किसी के बाप की नहीं है, जिससे सत्ता पक्ष भड़क गया। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें माफी मांगने को कहा, लेकिन भाई वीरेंद्र ने इनकार करते हुए कहा कि उनकी भाषा असंसदीय नहीं थी और वे माफी नहीं मांगेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में गुंडा राज स्थापित करना चाहता है और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहा। भाई वीरेंद्र द्वारा गुंडई शब्द का इस्तेमाल और विजय सिन्हा की ओर उंगली उठाना भी विवाद का कारण बना। सत्ता पक्ष के विरोध के चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। IRCTC घोटाले में फैसला टला, अब 5 अगस्त को होगी सुनवाई। IRCTC होटल घोटाले में बुधवार को राउंज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। अगली तारीख 5 अगस्त तय की गई। मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे और रेलवे के रांची और पुरी स्थित BNR होटल्स को IRCTC के जरिए लीज पर लेने की योजना बनाई गई थी। टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता कर मेसर्स सुजाता होटल्स को टेंडर दिया गया। बदले में लालू परिवार ने पटना में 3 एकड़ जमीन ली, तेजस्वी की कंपनी को ट्रांसफर हुई। इसी जमीन पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनने की बात सामने आई। CBI ने जुलाई 2017 में FIR दर्ज की थी और छापेमारी भी की थी। यदि कोर्ट में CBI के सबूत मजबूत साबित हुए तो दोषियों को 7 साल की सजा हो सकती है, जिससे तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। रांची में धोनी का म्यूजियम, फैंस के लिए तोहफा। महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए खुशखबरी है। रांची के हड़मू इलाके में उनके पुराने बंगले को म्यूजियम में बदल दिया गया है, जहां उनकी क्रिकेट जर्नी को दर्शाया गया है। म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत है 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में विनिंग 6 वाला टूटा हुआ बल्ला, जिस पर खुद धोनी के साइन है। इसके साथ 4 बल्ले, 4 गेंदें, इंटरनेशनल और IPL में इस्तेमाल हुए हेलमेट भी डिस्प्ले पर हैं। T20 वर्ल्ड कप और टेस्ट ट्रॉफी की नकल भी रखी गई है। दीवारों पर धोनी की उपलब्धियों और यादगार पलों की तस्वीरें लगाई गई है। यह म्यूजियम धोनी के फैंस के लिए एक यादगार और इमोशनल अनुभव है। टिकट को लेकर के अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि कीमत 50 से 100 रुपए तक हो सकती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कपिल देव, रंजीत यादव, कुश कुमार यादव, संजय कुमार, जितेंद्र ठाकुर, निधिनाथ, रामबाबू दास, मनोज दास, राज किशोर महतो, दीपक कुमार, रवि मोहन, राकेश मिश्रा, छोटू कुमार, संजय कुमार, कौशलेंद्र कुमार, बाबूलाल मरांडी, सुमर यादव, अनवर करीम खान, संतोष सिंह और विकेश ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपकी नजर में सबसे अनदेखी समस्या कौन सी है?
बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य या भ्रष्टाचार? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।